हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज जो रीडिंग है वो है पिका कार्ड रीडिंग। आपके सामने कार्ड्स रखे हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ है और आपको चूज़ करना है अपने पर्सन की डेट ऑफ बर्थ। और उसके सामने मैंने पाइल्स बना दिए हैं पहले से ही। ओके, आपको बस चूज़ करना है कार्ड। हम रीडिंग को सीधा स्टार्ट कर देंगे। आज मैंने शफल करके पहले से ही निकाल लिए थे कार्ड्स। पहले मैं ऐसी रीडिंग करती थी एकदम स्टार्टिंग में। अगर आप मेरे शुरुआती वीडियोस देखेंगे तो पहले मैं ऐसे ही रीडिंग करती थी, फिर मैंने अपनी उसको पैटर्न को चेंज किया। अभी मैंने बहुत दिन बाद मुझे मन कर रहा था तो मैंने इस तरह से आज रीडिंग की और इसका टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अभी मैं बताने वाली हूँ कि आपके पर्सन की अगर डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, यानी कि 1, 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30। तो ये है आपका कार्ड। अगर है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31। तो फिर ये वाला कार्ड चूज़ करिए। ओके, आप अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और जो भी मेरे पुराने दर्शक हैं जो भी आ रहे हैं उनका मैं फिर से स्वागत करती हूँ चैनल पर। और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। ऐसे ही बनाए रखिए। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1। हम कार्ड नंबर 2 को बाद में देखेंगे। और जिन्होंने भी इसको चूज़ करा है हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये वाले कार्ड हमारे एनर्जी रीडिंग के हैं, इससे हम एनर्जी रीड करते हैं। ये वाले कार्ड जो है उनकी करंट फीलिंग्स के हैं और ये है उनके नेक्स्ट एक्शन के बारे में। ठीक है, सो हम पहले कार्ड्स लगा देते हैं। पहले सारे कार्ड्स मैं लगा दे रही हूँ और आप देख लीजिए, आपको कार्ड सारे दिख रहे होंगे। ठीक है, पहले मैं कार्ड्स लगा देती हूँ। ओके, ओके, सो आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला जो आया है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यानी कि जो पर्सन है वो हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह एंड धनु राशि हो सकती है उनकी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी यानी तुला, कुंभ और मीन, मिथुन राशि हो सकती है उनकी, या फिर कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष और कन्या राशि हो सकती है उनकी। ठीक है, सो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, मुझे उनका जो करंट फीलिंग जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि यहाँ पर आप दोनों में से किसी एक पर्सन ने एक दूसरे को या तो मैसेज नहीं किए बहुत दिनों से, या फिर आपने ब्लॉक कर रखा था काफ़ी समय से, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो यहाँ ब्लॉक करने के बाद भी ये पर्सन जो हैं काफ़ी तकलीफ़ में दिख रहे हैं, काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो ब्लॉक करने का रीज़न है वो कुछ अजीब सा है। वो अजीब सा ये है कि वो खुद नहीं समझ पा रहे कि उन्हें आपको ब्लॉक करना मीन्स जो भी जिस भी रीज़न से उन्होंने ब्लॉक किया था वो रीज़न अभी भी उनको कंटिन्यू करना चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो उस रीज़न की वजह से खुद भी कहीं ना कहीं अपने आप को एक मतलब उनको एक चीज़ फील हो रही है कि ये बिना वजह का बहुत बड़ा बात का बतंगड़ बन रहा है। शायद कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को ख़राब करने के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही उन्होंने गलत कर दिया, ये ज़्यादा ही उन्होंने इस चीज़ को खींच लिया है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, या इन्होंने आपको इग्नोर किया है तो वो भी उनको अब इस समय गलत नज़र आ रहा है। और ये सब चीज़ें उन्हें लग रहा है क्योंकि बाद में अगर उन्हें आपको साथ में रिलेशनशिप रखना है तो उनको ये चीज़ें समेटनी खुद ही पड़ेंगी। तो यहाँ वो सोच रहे हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया, मेरी इमेज खुद ही ख़राब हो रही है लोगों की नज़रों में, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ मुझे दिख रहा है कि अब ये पर्सन आपको अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हों कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में इस वक्त, और उसमें से ये भी एक मैनिफेस्टेशन है कि आप जो हैं इनके साथ में इनकी इस गलती को माफ़ कर दें। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को सोच रहे हैं और इनको आप पर इतना ट्रस्ट है, इनको इनका आप पर इतना जो बिलीव है वो ये सोच है इनकी कि आप इनको माफ़ कर देंगे। और हो सकता है आप इनको इनकी गलतियों के लिए नहीं पूछें,
ये सोच रहे हैं, ये आपके लिए ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं इस वक्त, और अपनी इस गलती को रियलाइज़ करते हुए शायद आपको अनब्लॉक करेंगे या फिर आपको मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे, और ये सोचेंगे कि आप इनकी गलतियों को माफ़ करेंगे, नज़रअंदाज कर देंगे, और शायद फिर से दोस्ती का हाथ इनकी तरफ बढ़ाएंगे या इनसे अच्छे से बात करेंगे, बैलेंस फील कराएंगे जैसे कि पहले इन्होंने आपके साथ बैलेंस फील किया है। ये चीज़ वो सोचते हैं कि अभी भी आप उनके साथ वैसा ही बैलेंस फील कराएंगे। तो ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। उनके नेक्स्ट एक्शंस यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम देखते हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, फ्रिलिटी है, और द चैरियट है, एंड मैजिशियन यहाँ पे फिर से आए हैं। तो मैनिफेस्टेशन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैनिफेस्टेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये पर्सन। यहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा दुविधा में है, दुविधा हो सकती है इनको कि क्या मुझे क्या करना है, क्या मुझे आपसे बात करनी है कि नहीं करनी है, अनब्लॉक करना है नहीं करना है, क्योंकि ये इसको इस चीज़ को ये समझ चुके हैं कि ये गलत कर रहे थे। अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन लेकिन इस चीज़ से थक गए हैं, इस सिचुएशन में इस बात से थक गए, क्योंकि जब आप एक किसी चीज़ को क्योंकि आपकी तरफ से अब कोई भी इंडिकेशन इनको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ जब इंडिकेशन जब कोई नहीं मिल रहा है तो ये इंसान जो हैं ये थक गए हैं कि इनको लगता है कि ये एक बिना वजह का बोझा ढो रहे हैं अपनी ही थॉट्स का, क्योंकि इन्होंने आपको ब्लॉक किया है ना कि आपने। तो ये अपने आप को गिल्ट फील करा रहे हैं, ये अपने आप को बुरा फील करा रहे हैं, और ये इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि अब ये इंसान आपको यहाँ मुझे लग रहा है आपकी याद आ रही है, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं, आपकी सोच को मिस कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। तो ये पर्सन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो ये पर्सन अब मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आएंगे, वापस से आपकी तरफ आने के लिए सोचेंगे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। यहाँ पर ये सब चीज़ें दिख रही हैं, और ये पर्सन जो हैं आपकी तरफ आने वाले हैं, आपको अनब्लॉक करने वाले हैं। अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो बात करने वाले हैं ये पर्सन। यहाँ पर इनके नेक्स्ट एक्शंस दिख रहे हैं, ये अपने ही उससे थक गए हैं, ठीक है। इनकी जो एनर्जी है वो है पॉसिबिलिटीज़ की, पास्ट लाइव्स, रिस्पेक्टिविटी एंड माइंड एंड करेज, ये इनकी एनर्जी है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि देखिए ये चीज़ हर जगह है कि इनके मतलब मेंटल थॉट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी वाला है, ठीक है। थकावट है यहाँ पर भी, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव थॉट इसलिए चल रही है क्योंकि ये अपने आप को कहीं ना कहीं दोषी मान रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि ये गलत कर दिया है इन्होंने काफ़ी कुछ, ठीक है। अब ये इसकी यहाँ पर नया शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, एकदम नया फ्रेश शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो। तो उसके लिए इन्होंने इसके लिए इनको करेज की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक नया स्टेप जो उठाने वाले हैं इसके लिए इनको करेज की ज़रूरत है, क्योंकि इसीलिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। यहाँ भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और ये अपने आप में वो सारा करेज इकट्ठा कर रहे हैं जिससे आपसे बात कर सकें, आपका सामना कर सकें, और ये चीज़ से बाहर निकल सकें, इस नेगेटिविटी से ये बाहर निकल सकें, ये यहाँ पर सोच रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर ये चीज़ आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है यहाँ पर। इनको जो आपके साथ इनका पास्ट रिलेशनशिप रहा है, पुराना रिलेशनशिप, जिसके बेस पर ये सोचते हैं कि आप इनको माफ़ कर देंगे, ये वाली चीज़, और जिसकी बेस पर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनको ये बिलीव है कि आप इनको माफ़ कर देंगे। जो इनका आपके साथ में जो बिहेवियर रहा है उसकी तरफ ये यही सोच रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ इनको लगती हैं कि आप ऐसा कर देंगे, आप इनको भुला देंगे, इनकी गलतियों को भुला देंगे, और आप इनके साथ आगे बढ़ेंगे, इनको ये चीज़ फील हो रही है। सो ये यहाँ पर ऐसा सोच रहे हैं, मतलब इनका ट्रस्ट, अभी तक ये खुद से ही गलती कर रहे थे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है साफ साफ कि ये खुद से ही गलती कर रहे थे और उस गलती को मान नहीं रहे थे, लेकिन फिर इन्हें खुद ही रियलाइज़ हुआ, क्योंकि आप अपनी तरफ से कोशिश करके कहीं ना कहीं पीछे हट गए, और फिर जब आपकी तरफ से कोई कोशिशें नहीं हुई तो इनको ये रियलाइजेशन हुआ कि काफ़ी गलतियों से मतलब इन्होंने काफ़ी गलती कर लिया। अब इनको खुद से लगा कि कुछ ज़्यादा ही बात का बतंगड़ बना दिया, अभी खुद ही अपने आप से रास्ते पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड द चैरियट का कार्ड दिखा रही है, पर्सन डेफिनेटली आपके पास आके आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद अपनी ही एनर्जी से थक गए। जो इनकी खुद की नेगेटिविटी थी उससे ही ये इंसान थक गए हैं। लेकिन अब आपका सामना करना एक आसान काम नहीं है इनके लिए। आपको वापस से अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, वापस से अपने जो रिलेशनशिप थे उनको ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करे। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी चैनल अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। अभी जो दूसरा कार्ड है जिनका भी हम उनकी रीडिंग देखते हैं।
सो ये एनर्जी के कार्ड्स हैं, हम इनको रख देते हैं। ये हैं करंट फीलिंग्स और ये है उनकी नेक्स्ट एक्शंस के बारे में। सो यहाँ पर है टेम्परेंस का कार्ड, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इनकी नेक्स्ट फीलिंग्स हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्ट, 3 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, टेम्परेंस का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। यहाँ पर ये पर्सन या तो धनु राशि हो सकते हैं यानी कि सजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी यानी तुला कुंभ मिथुन राशि हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस यानी कि मेष सिंह और धनु राशि हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, क्या दिख रहा है मुझे यहाँ, मुझे ये दिख रहा है कि ये अब अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आपको बैलेंस करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये ऐसा, क्योंकि ये इन्होंने आपको इग्नोर करा बहुत समय तक। अपनी लाइफ में अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये आगे आगे बढ़ते चले गए और अपने ही एकाकी जीवन को जी रहे थे। कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करके जो आपके साथ में रहना होता था वो उसको छोड़ के ये अकेलापन अपनी बोझ को अकेला उठा रहे थे, अपनी लाइफ के बोझ को, अपने जो भी इनका दायरा था इन्होंने बड़ा सीमित कर लिया था। कुछ समय से आपसे भी कनेक्शन नहीं हो रहा था, एरोगेंस दिखा रहे थे काफ़ी, और इसकी वजह से आप इनसे नाराज़ चल रहे हैं ऐसा मुझे दिख रहा है। और इनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से रियलाइजेशन है और ये इस चीज़ से अपनी इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में से बाहर इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने इस एरोगेंस में, अपने इस दबाव में कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला कर लिया है। आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, शायद आप लोग कहीं दूर रहते हैं और आप इनसे नाराज़ हैं और ये अभी इनको ये समझ में आ रहा है कि अभी आपको मनाना एक आसान काम नहीं रहेगा, या अब इनको ये चीज़ लग रही है कि आपके जो इनका सीमित दायरा बन गया था आपके बिना भी, और अभी और भी सब बहुत सारे लोगों से ये कट ऑफ हो गए थे इंक्लूडिंग यू। तो ये आपके लिए ज़्यादा शॉकिंग था कि इसमें आपको भी शामिल कर लिया गया। अगर आप मतलब आपको एक ऐसा जनरलाइज कर लिया गया है कि आप एक जनरल पर्सन हो लाइक अदर, जैसे कि उनके और दूसरे फ्रेंड्स हैं उसकी तरह से आपको भी उन्होंने ट्रीट करा। तो ये चीज़ से आपको काफ़ी दुख पहुंचा, काफ़ी तकलीफ़ हुई है कि आपको एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट किया, आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी, और अपनी जिस भी चीज़ के लिए ये काम कर रहे हैं आपको नहीं ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, और कोई भी स्ट्रेटजी जो है इनकी लाइफ की उसके बारे में आपको नहीं पता कि कल क्या करना है, आज क्या कर रहे हैं। तो यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस पर्सन। तो आप काफ़ी दुखी हैं इस बात से और इसलिए आप नाराज़ भी हैं, गुस्से में भी हैं, दुखी भी हैं, सब कुछ है यहाँ पर। तो यहाँ मुझे लगता है ये पर्सन आपको समझाना चाहते हैं क्योंकि अब ये इस चीज़ से परेशान हो चुके हैं, बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को, कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं और इनकी लाइफ का गोल जो है कुछ बदल गया है। तो ये चाहते हैं कि इस चीज़ को आप थोड़ा समझें क्योंकि ये अपने आप को अपने लाइफ में कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन करने वाले हैं, किसी परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं और उस परिवर्तन की वजह से ये जो कट ऑफ किया है लोगों से मिलना जुलना बात करना इंक्लूडिंग यू, वो उसी वजह से। तो ये सोचते हैं कि ये सारी इनकी करंट फीलिंग्स यहाँ पे चल रही हैं वो आपको समझना चाहिए। तो ये बैलेंस बिठा रहे अपनी लाइफ में, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। अब इनके नेक्स्ट एक्शंस जो हैं वो क्या होंगे, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्ट, 3 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये आप पर आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़र गड़ाए हुए हैं, चाहे वो आपसे कनेक्ट नहीं भी हैं तभी भी आपके ऊपर नज़र गड़ाए हुए हैं और अपने कामों में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो भी यही है कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये कब आपकी तरफ आपको देख रहे हैं, आपके एक्शंस को देख रहे हैं और अपने कामों में भी बिजी हैं। जब ये आपके सामने पड़ेंगे और आप इनसे कोई क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको एक कहानी बना के सुनाने वाले हैं कि क्यों आपसे कनेक्ट नहीं हो, क्योंकि ये नहीं चाहते कि एग्जैक्ट इनकी लाइफ में क्या हो रहा है वो आपको पता चले या किसी को भी पता चले। ये अपनी लाइफ को बदल के जब एक मुकाम हासिल कर लेंगे उसके बाद ही ये आपको बताएंगे कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी स्ट्रेटजीज़ क्या थी। ये सारी चीज़ें अभी आपके सामने नहीं बताना चाहते, नहीं ओपन करना चाहेंगे। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ इनको लगता है कि आप इनके ऊपर डाउट कर रहे हैं, जो कि आपको इन पर डाउट हो रहा होगा कि इनकी लाइफ में कोई और शख्स भी है
थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तो ये इस चीज़ को डिनाई करने की कोशिश करेंगे, इस चीज़ पे डिनाई करने की कोशिश करेंगे आपसे। यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन के रूप में ऐसा हो सकता है अगर आपसे बात होती है तो। और इनका नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी एरोगेंस दिखाएंगे। एरोगेंस यहाँ यही दिखाएंगे कि आपकी थॉट अभी भी गलत है, आप इसको नहीं समझ पाए हैं, अभी भी उनको गलत समझते हो आप। इस तरह से वो आपके ऊपर एक एलिगेशन लगा सकते हैं इस बात के लिए, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपको मैसेज नहीं कर रहे थे, तो शायद उनका नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर ये होने वाला है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको मैसेज करके कन्विंस करना चाहते हैं। एक्चुअल में ये सिर्फ कन्विंस करने चाहते हैं, क्योंकि अभी भी ये अपने पत्ते नहीं खोलेंगे आपके सामने, अपनी चीज़ों को जाहिर नहीं करेंगे अपने सामने, अपने अंदर ही रखने वाले हैं। तो बहुत कुछ उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत कुछ बताने वाले नहीं हैं, अपने अंदर ही रखेंगे और सिर्फ मैनिपुलेट करेंगे आपको। मैनिपुलेशन के अलावा कुछ नहीं। सिर्फ मैनिपुलेट वो इसलिए करेंगे क्योंकि वो आपकी नब्ज़ टटोलना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, कितना। ऐसा तो नहीं कि आप मूव ऑन कर गए हों, शायद उनको बस इतना ही जानना है आपसे कि आप मूव ऑन कर गए हैं या नहीं। इनकी एनर्जी हम देख लेते हैं। सो इनकी एनर्जी जो है मूवमेंट टू मूवमेंट, सॉरो, पार्टिसिपेशन, क्लिंजिंग टू द पास्ट एंड राइपनेस का कार्ड है यहाँ पर। देखिए कार्ड नहीं भी दिख जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको फिर भी बताऊंगी। ओके, सो यहाँ पर देखिए राइपनेस का कार्ड है। यहाँ पर ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं, मैं बोल रही हूँ ना, अपनी प्रोसेस को नहीं बताने वाले कि इनके दिल में क्या चल रहा है। ये कहीं किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ कोई बदलाव इनकी लाइफ में हो रहा है और उस बदलाव को ये अभी फ़िलहाल नहीं बताना चाह रहे। तो वो वेट कर रहे हैं उस बदलाव के पूरे होने का। जब वो चीज़ पूरी हो जाएगी तभी ये आपसे डिस्कस करेंगे, तभी ये आपको बताएंगे। आप कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों पर अटके पड़े हैं, यहाँ पर इनको ये लगता है। और इवन ये भी आपको यही, मतलब आप एक दुविधा में हैं, आपको पता ही नहीं क्या हो क्या रहा है, तो आप वहीं पुरानी किसी चीज़ पर अटके पड़े हैं। दैट्स वाई यू आर थिंकिंग कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो कि है या नहीं है ये आपको अभी नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, इनके मन की बात है। हालांकि ये अपनी चीज़ों पर फोकस किए हुए हैं, अपनी विक्ट्री पर, अपनी लाइफ पर फोकस किए हुए हैं और अपने आप को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ थर्ड पार्टी ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आप रूठ गए हैं और आप यही कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा फ्लर्टिश नेचर के भी रहे होंगे। यहाँ ये पार्टिसिपेशन चाहते हैं आपसे शायद इनकी ये उम्मीद है कि आप इनको समझें, शायद इनको ये लगता है कि आप इनकी मजबूरियों को समझें। कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को सोचते हैं। इनको ये लगता है कि आप इनके साथ रहें, आपसे अगर ये कनेक्ट नहीं भी हैं तो भी आप इनके साथ रहें, आप इनको समझें, इनको सपोर्ट करें। ये चीज़ें आप के बारे में सोच रहे हैं। और इनको ये लगता है कि अगर आप इन पर डाउट करते हैं या गुस्से में रहते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो वो उस चीज़ को लेकर दुखी हैं। दुखी होने का रीज़न सिर्फ यही नहीं है कि आप डाउट करते हैं, दुखी होने का रीज़न यहाँ ये भी है क्योंकि ये अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। भले ये अभी बता नहीं रहे हैं, लेकिन इसका बोझ बहुत है, अपने ऊपर ये बोझ लेकर बहुत चल रहे हैं। और जो एरोगेंस दिखा रहे हैं वो एरोगेंस नहीं है, बल्कि इनकी मजबूरी है। तो इसलिए ये थोड़ा दुखी है कि इनको लोग गलत समझ रहे हैं। ठीक है, अभी ये मोमेंट टू मोमेंट यहाँ पर ऐसा है कि ये फूक के कदम रखने वाले हैं इंसान। तो ये ऐसा नहीं, कुछ जल्दबाजी में कोई काम नहीं करने वाले, बड़े आराम से फूक कर कदम रख के आगे बढ़ने वाले हैं। अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छा करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ये जो दिखा रहे हैं ना, यहाँ मुझे ऐसे ही लगा कि बहुत ध्यान से, धैर्य से जाने वाले हैं, बहुत सोच समझ के किससे क्या बात करनी है, कब किससे नहीं करनी है, किसको संभालना है, किससे नहीं, बैलेंस करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ये चीज़ें, यहाँ इनको बहुत अच्छे से मालूम है कि कब किससे बात करना है, कब किससे नहीं करना है, किस तरीके की एनर्जी में रहना है, किस तरीके की एनर्जी में नहीं रहना है, ये सब कुछ इन्हें मालूम है। तो ये सारी चीज़ों की एनर्जी इनकी चल रही है। तो फिलहाल ये पर्सन बस आपको यही सब चीज़ें दिखाने वाले हैं। मैसेज कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कुछ स्टोरी बना सकते हैं, बट अपनी रियलिटी से आपको रूबरू नहीं कराएंगे। यहाँ पर ये है, बट हाँ ये अपने फोकस कर रहे हैं, अपने कैरियर पर ज़्यादा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हैं शायद, क्योंकि अभी जिस भी स्तर पे इनकी लाइफ है उससे ये सेटिस्फाई नहीं है, उसको और इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं या स्टेबल करना चाहते हैं। तो ये इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं कि अभी कोई पत्ते खोलें, क्योंकि इनको नहीं लगता कि अभी एक सही समय है लोगों से डिस्कस करने का या बताने का कि इनकी प्लानिंग्स क्या हैं, स्ट्रेटजीज़ क्या हैं और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये अपने कामों को हाइड करके रखना चाहते हैं,
हाइड करके चलना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। बट ये काम आसान नहीं है, ये इनको मालूम है, अकेलापन काफ़ी कुछ है इनकी लाइफ में बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, सो ये थी इनकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहें तो मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कुकिंग में थोड़ी भी इंटरेस्ट है तो। ओके, मिलते हैं एक नए रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।